सद्भाग के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप गौड़ आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अप्रैल 2024 के महीने में जो ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है ऑन इनइक्वालिटी ऑफ इंडिया, कि जो इंडियन सोसाइटी है वो कितनी इनइक्वल है। कुछ लोग हद से ज़्यादा धनवान हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ये उनकी रिपोर्ट में है और वो कहना चाहते हैं कि ये इन वर्षों में हुआ है, खासकर पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में ऐसा, क्योंकि उनके हिसाब से एक टाइम था जब इंडियन सोसाइटी में इतनी डिस्पैरिटी नहीं थी। देखिए, आप और मैं, हम सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी 10 साल पहले कैसी थी, 20 साल पहले कैसी थी, 30 साल पहले कैसी थी। और अगर आप 50 प्लस या 60 प्लस की रेंज में, तो आपको यही पता है कि 70s में या 80s में कैसी थी। और अगर आप 70 और 80 की एज में, तो आपको ये पता है कि वो 60 और 50 में भी इंडियन सोसाइटी कैसी थी। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि मेरे पापा खुद एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में टीचर थे और मुझे पता है हमारा क्या स्तर था, हम किस तरह से रहते थे। हमने कब एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदा था, या कब एक छोटी सी मोपेड खरीदी थी, किस साल में, जब मैं क्लास 12 में था। और आज मैंने देखा है कि जो प्राइमरी स्कूल में मेरे कुछ रिश्तेदारों के बच्चे हैं जो पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में गांव में, वो कार मेंटेन करते हैं। तो आज के टाइम में और 20 साल पहले या 30 साल पहले के टाइम में क्या डिस्पैरिटी थी या नहीं थी, क्या सभी लोग गरीब थे, ये हम लोग जानते हैं। हो सकता है कि इनइक्वालिटी ना हो। आज अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के पास कार है, तो हो सकता है जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास प्राइवेट जेट्स हों। लेकिन वो टाइम था जब जो इंटर कॉलेज के टीचर थे उनके पास एक मोपेड खरीदने के लिए भी साधन नहीं थे। तो अगर आप उसे कहें कि उस समय हमारी सोसाइटी में डिस्पैरिटी नहीं थी, तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। देखिए, अब मैं बताता हूं 1947 से लेके और आज तक के टाइम में हमारे पास बिलियनियर्स कितने रहे हैं। 1947 में कोई भी बिलियनियर नहीं था, 1950 में कोई नहीं था, 1960 में कोई नहीं था, 1970 में कोई नहीं था, 1980 में कोई नहीं था। सन 2000 में हमारे देश में 8 बिलियनियर्स थे। 2010 में जाके ये नंबर 49 हो गया, 2020 में जाके 120 हो गया, 2022 में जाके 166 हो गया, और आज हम कह सकते हैं कि शायद ये 170 या अराउंड 200 है। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ बिलियनियर्स उत्पन्न होना शुरू हुए जब भारत में विकास शुरू हुआ, खासकर 1990 के बाद जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने व्यापार को मुक्त किया। अदरवाइज इससे पहले नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में तो स्थिति बहुत ही खराब थी। तब हमारे 2000 के बाद से सोसाइटी में कुछ बिलियनियर पैदा होने शुरू हुए, और मैंने बताया वो टाइम था जब हमारे घर में भी मोपेड आ चुकी थी, या एक ब्लैक एंड वाइट टीवी आ चुका था, या उसके बाद फ्रिज भी तभी आया था। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर घरों की हालत थी। कुल मिला के ज़्यादातर लोग गरीबी में ही जीवन जी रहे थे। लेकिन उसको एक संस्था जिसका नाम है ऑक्सफैम इंडिया, उनके अनुसार वो टाइम अच्छा था, और आज का टाइम जब हमारे पास प्राइमरी स्कूल के टीचर भी कार मेंटेन करते हैं और हमारे पास करीब 190-200 बिलियनियर्स हैं हमारे देश में, वो टाइम उनके लिए खराब है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ऑक्सफैम इंडिया है, ये एक्चुअली है क्या भला। ये ऐसी कौन सी क्रेडिट वर्दी सोसाइटी है, संस्था है, जो इस तरह की रिपोर्ट्स देती है और जिसको एक वर्ग,
खासकर लेफ्टिस्ट का, कांग्रेस समर्थित ग्रुप्स का, विपक्षी पार्टियों का, या इस तरह के जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके पूरे सपोर्ट से अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसका भारत का पूरे संसार में, भारत खासकर जो सरकार है इस समय, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, उसको नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये ऑक्सफैम इंडिया 1942 में एस्टेब्लिश हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों के द्वारा इंग्लैंड में। आपको पता है उस समय भारत एक इंग्लैंड की कॉलोनी थी, इंग्लैंड के गुलाम थे हम उस समय, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें विजय प्राप्त जीतने के लिए जर्मनी या जापान से पूरी तरह से अमेरिका का सहारा लेना पड़ रहा था। अमेरिका ने उन्हें इस शर्त के ऊपर अपना समर्थन या सहायता देने की बात कही थी कि जो तुमने 56 कंट्रीज से ज़्यादा में अपनी सत्ता स्थापित कर रखी है, कॉलोनीज बना रखी हैं, तुम्हें उनसे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका को ये कैसे बर्दाश्त होता कि वो उस जिस आदमी की मदद कर रहा है उसका पूरे संसार में इतना बड़ा प्रभुत्व है, वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए हुए है। तो इस शर्त के ऊपर अमेरिका ने उनकी हेल्प की थी। तो अमेरिका को दिखाने के लिए उन्होंने भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, उसमें एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल था, और इसका काम क्या था? टू फाइट पावर्टी, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस वर्ल्ड वाइड। क्योंकि 56 देशों से ज़्यादा में इनकी अपनी सत्ता थी, इनकी कॉलोनीज थी, जिनसे बाद में बाहर आना पड़ा। और ये इन्होंने उस समय उसको दिखाने के लिए ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक संस्था बनाई थी, जिसका काम, और उसके सहारे ये बताया कि भाई हम इस तरह से जो संसार में गरीबी है, जो लोग इक्वल हैं, जो इनजस्टिस है पूरे संसार में, हम उसे दूर करना चाहते हैं, और देखो हम ये सब काम कर रहे हैं। तो इसके जो मेन ऑफिस हैं इन्होंने अमेरिका में बनाया, इंग्लैंड में बनाया, और भारत एक बहुत बड़ा इनका कॉलोनी थी, सबसे बड़ी कॉलोनी भारत थी, उसमें बनाया। तो एक ऑक्सफैम इंडिया है, ऑक्सफैम ब्रिटेन है, ऑक्सफैम अमेरिका है। तो ये काम इन्होंने किया था। अब ये रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं। इस साल की रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की, और उस रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि भाई जो भारत है, इसमें जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि जो टॉप 5% इंडियंस हैं उनके पास 60% तक की वेल्थ भारत की उनके पास है, और जो बॉटम 50% है उनके पास केवल 3% है। और जो 2012 से 2021 के बीच 40% जो वेल्थ क्रिएटेड हुई, वो केवल इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास चली गई। और 2020 में भारत में 102 बिलियनियर्स थे और 2022 में 166 है। ये इनकी रिपोर्ट में था जो इन्होंने इस साल दी थी। तो इनके कहने का मतलब है कि जो, और इन्होंने ये भी कहा कि भारत की स्थिति जो ये इनइक्वालिटी की है, वो इनके टाइम में ज़्यादा अच्छी थी 1942 में, जब पूरा देश गरीब था, सभी गरीब थे, कोई बिलियनियर्स नहीं था। सन 2000 में जाके हमें 8 बिलियनियर्स मिले हैं, वो भी तब जब आईटी इंडस्ट्री नरसिम्हा राव की नीतियों के कारण भारत में ग्रो होने लगी, और भी कई दूसरी इंडस्ट्रीज, चाहे ऑटो है, इन सब की ग्रोथ होनी शुरू हुई। अब ये कहते हैं कि 2019 के बाद तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और वर्सन हो गया है, जिस समय पेंडेमिक आई, कि जो बॉटम 50% है, जो उनका शेयर है नेशनल इनकम में, वो केवल 13% बचा है, और उनके पास केवल 3%
वेल्थ बची हुई है। इन्होंने कहा कि जो भारत की सरकार ने टैक्स रिड्यूस किया, इन लोगों ने जो कॉरपोरेट टैक्स है उसे बहुत रिड्यूस कर दिया है नई कंपनीज के लिए, जो नए एरियाज़ में हैं उनके लिए, जिससे कि उनकी भारत में ग्रोथ हो। तो इन्हें इससे भी समस्या है कि टैक्स रिड्यूस किया, उसकी वजह से भारत को 1.84 लाख करोड़ का लॉस हुआ है टैक्स का, रेवेन्यू का। और इस टैक्स रेवेन्यू से उन लोगों की स्थिति खराब हुई है, क्योंकि ऑक्सफैम इंडिया ये बिल्कुल, ऑक्सफैम किसी भी तरह से नहीं चाहता कि भारत की ग्रोथ हो। तो उन्हें भारत सरकार अगर बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ करती है, जिससे कि बाहर की कंपनीज आएँ, इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको ये किसी भी तरह से भारत में ग्रोथ ना हो। उन्हें इससे प्रॉब्लम है कि भारत में जीएसटी क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे कि सभी लोगों को, बिजनेसेस को आज थोड़ी आसानी हुई है, कई तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते, और भारत की सरकार की इनकम भी हुई है, जिससे कि भारत की सरकार उस इनकम को लोगों के ऊपर खर्च कर पा रही है। जगह जगह अच्छी रोड्स बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पूरे देश में बहुत तेज़ी से हुई है, जो आजकल भी आप सुनते रहते हैं जब लोगों के इंटरव्यूज होते हैं। इनकी ये भी समस्या है कि अगर भारत में टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है तो इसकी वजह से भारत में जो एक ग्रुप है, गरीब हैं, उनके लिए भारत की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इन्हें यह पता नहीं है कि वो पैसा जो भारत सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है, उससे भारत में सब वेलफेयर के काम हुए हैं। इनकी समस्या ये भी है कि इन्होंने जिस समय भारत में पैंडेमिक फैला था, इन्होंने कहा था, इन सब ने, जैसे ये अपने देशों में नोट छाप के बांट रहे थे कि आप भी ऐसा करो, लेकिन भारत ने नोट छाप के बांटने की जगह गरीबों को अनाज देने को महत्व दिया कि हम सबको, 80 करोड़ लोगों को भारत ने, और आज भी भारत कर रहा है, 80 करोड़ लोगों को लगातार, मतलब 800 मिलियन लोगों को फ्री में फूड दिया खाने का। लेकिन इनके हिसाब से क्या था कि इनके हिसाब से पैसे छाप के बांट दो, उसके बाद भले ही इन्फ्लेशन आए, जो कि इन सब देशों में है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब इसे इस समय फील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग द पिंच कि उसका नतीजा क्या है, आज कितना इन्फ्लेशन है। इस इन्फ्लेशन के बारे में मैं अगले वीडियो में बातें करूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने भारत को बदनाम करने का कोई भी अवसर जाने नहीं दिया है, और इन्होंने ये एक झूठ फैलाया है कि भारत में जो आज कुछ लोग धनी हैं वो उनकी कीमत पे हुए हैं जो गरीब हैं, जबकि वो उनकी कीमत पे नहीं हुए हैं। हमारे भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है। जैसे मैंने बताया कि आज की स्थिति में प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है उसके पास भी कार है चलने को, और 1990 का टाइम था, 80 का टाइम था, जबकि जो इंटर कॉलेज के टीचर थे उनके पास स्कूटर भी नहीं हुआ करते थे, सब साइकिल से चलते थे। तो ये आज मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्पैरिटी की बातें करते हैं और जो संस्थाएं करती हैं वो क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। वो केवल भारत की जो आज की सरकार है, जो देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाना चाहती है, जा रही है, जिसके कारण भारत उन 2014 में 11वें स्थान से आज संसार की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इन्हें उससे समस्या है, उस सरकार से समस्या है। ऑक्सफैम वैसे भी इंग्लैंड का है, जिसे रिप्लेस करके ही भारत 5वें नंबर पे पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं
कि ये शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इन्हें इस बात को कहते हुए थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा जो ये इन्फ्लेशन की बातें करते हैं कि किस देश में पैसा बांटने के बाद, खासकर पेंडेमिक के बाद 2020-21 के बाद, इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। धन्यवाद।